बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी सेकंड लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। देखें पेज नंबर 150 जहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 एंड हो रही है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अब आर्क क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सर्कल है, ये आ गया हमारे पास एक सर्कल। इसकी बाउंड्री का अगर आप कोई हिस्सा ले लें, बाउंड्री का कोई पार्ट कंसिडर कर लें तो वो एक आर्क होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बाउंड्री का ये पार्ट कंसिडर कर लिया, ये एक आर्क है। इसी तरह सेकंड डेफिनेशन, a part of the circle bounded by an arc and a chord is called segment of a circle। अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक कोड है, कोड आपके पास क्या है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाती है आपस में। ये कोड और इसके कोरस्पोंडिंग आर्क से मिल के हमारे पास यहाँ पे ये जो पोर्शन बन रहा है, ये सेगमेंट है सर्कल का। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सेक्टर की है। सेक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेडियस है, इसी तरह ये भी एक रेडियस है और ये इसके करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये हमारे पास आ गया सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये जो पोर्शन है ये सर्कल का सेक्टर है। इसके बाद अब हम जो फॉर्मूला हमने यूज़ करने हैं एक्सरसाइज 7.2 में, पहले उसको डिराइव कर लेते हैं। उसके लिए हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, इसी सर्कल को कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने एक आर्क लिया और आर्क से सेंटर पे एंगल बनाया। हमें पता है कि रेडियन की हमने क्या डेफिनेशन की थी कि अगर एक ऐसी आर्क जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल हो, यानी कि ये जो हमने आर्क कंसिडर की है इसकी लेंथ ये रेडियस की लेंथ है, आर्क की जो लेंथ है वो भी रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। इसी तरह अब एक और आर्क कंसिडर करें, इसको हम नेम दे देते हैं ए सी ओ। यहां पे कंसिडर कर लेते हैं हम एक और आर्क जिसकी लेंथ एल है, एल। अब इससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो थीटा, थीटा रेडियन, थीटा जो है वो रेडियन में। यानी कि अब यहां पे हमने दो आर्क्स कंसिडर किए हैं, उनसे सेंटर पे हमने एंगल बना लिया जो कि सेंट्रल एंगल है। एक एंगल जो है वो 1 रेडियन है। 1 रेडियन क्यों है? क्योंकि इनमें से एक आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल है। तो अब जो एंगल्स की रेशो होगी वो आर्क्स की लेंथ की रेशो के इक्वल होगी। यहां पे मेंशन है पेज नंबर 150 पे, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, इट इज अ फैक्ट of plane geometry that measure of central angles of the arcs of a circle are proportional to the length of their arcs। दोनों आर्क्स के जो सेंट्रल एंगल है इसकी अगर आप रेशो लेंगे तो वो यहाँ पे दोनों आर्क्स की लेंथ के रेशो के इक्वल आएगी। इसको बी कह देते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी ओवर एंगल ए ओ सी इक्वल होगा आर्क ए बी
ए बी आर्क है और इसी तरह ओवर ए सी आर्क, ए सी आर्क। अब वैल्यूज अगर हम पुट करें यहाँ पे, एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये थीटा रेडियन है, यानी कि थीटा है एंगल रेडियन में। इसी तरह एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये 1 रेडियन है, ये आ गया 1। आर्क जो ए बी है इसकी लेंथ एल है और इसी तरह जो आर्क ए सी है इसकी लेंथ आर है। तो फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या फिर आप इसको एल इज इक्वल टू आर थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल है, आर जो है वो सर्कल का रेडियस है और इसी तरह एल जो है वो उस आर्क की लेंथ है जिस आर्क से सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है। तो यहां से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पेज 152। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन एल और आर की वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट थीटा फाइंड करना है। एल हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और आर हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि थीटा जो है वो यहाँ पे रेडियन में है, तो अगर क्वेश्चन में हमें थीटा डिग्री में गिवन होगा तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। इसके अलावा एल और आर का यूनिट सेम होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू आ जाएगी 2, R की वैल्यू 3.5, 2 ओवर 3.5 कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3.5, 0.5714, 0.5714 रेडियन। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 2। एल हमें गिवन है 4.5 मीटर और इसी तरह आर गिवन है 2.5 मीटर। तो इसी तरह से आप मेंशन कर देंगे, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल की जगह पे पुट करेंगे 4.5 और आर की जगह पे 2.5। थीटा इज इक्वल टू 4.5 ओवर 2.5। डिवाइड कर लेते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 1.8। थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, वैल्यू फाइंड करनी है एल की। फाइंड एल, गिवन है हमें आर और थीटा। तो यहां से आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, आर 4.9 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब यहां से देखें, थीटा को पहले आपने कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में।
तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा पाई रेडियन के। फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी तरह से आप मेंशन करेंगे वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, R की वैल्यू 4.9 और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हैं आप। 4.9 मल्टीप्लाई पाई, शिफ्ट दबा के ये आंसर के साथ वाला बटन जब आप प्रेस करेंगे तो पाई का सिंबल आ जाएगा। 15.393 है तो 4 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, 15.394। L इज इक्वल टू 15.394 सेंटीमीटर। R का यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो L का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, वैल्यू L की फाइंड करनी है हमने। R हमें गिवन है 15 मिलीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री 30 मिनट्स। 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले हम इसको डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। थीटा इज इक्वल टू 30 ओवर 60 करेंगे 0.5 यानी कि 60.5 डिग्री। अब डिग्री से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, पाई ओवर 180 रेडियन। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है पाई ओवर 180 से, अब थीटा हमारा रेडियन में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.0559 है तो राउंड ऑफ करके 1.056 लिख सकते हैं, 1.056। थीटा इज इक्वल टू 1.056 रेडियन। अब आपने फॉर्मूला लिखना और वैल्यूज पुट कर लेनी है। L इज इक्वल टू R की वैल्यू आ जाएगी 15, थीटा की वैल्यू 1.056, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 1.056, ये आंसर आ जाएगा 15.84। L इज इक्वल टू 15.84 मिलीमीटर। अब R की वैल्यू मिलीमीटर में है तो L भी यहाँ पे आ जाएगा मिलीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। R की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, थीटा 1/4 रेडियन। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा और R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R इज इक्वल टू L/थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा, R इज इक्वल टू L/थीटा।
जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आप। एल की वैल्यू 4, थीटा की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से ये 1/4 जब न्यूमरेटर में आएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, और इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री से रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 4 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पाई ओवर 4 रेडियन। अब इसी तरह यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू 52 ओवर थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई ओवर 4, यानी कि न्यूमरेटर में अब ये जाके हो जाएगा 4/पाई। 52 मल्टीप्लाई 4/पाई। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 52 मल्टीप्लाई 4/पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 66.208, 66.208। आर इज इक्वल टू 66.208। यूनिट क्या है एल का? एल का यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आर का यूनिट भी आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसी तरह एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r इज इक्वल टू 12 मीटर। इसी तरह फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि L हमने फाइंड करना है। और इसी तरह विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.5 रेडियन, थीटा हमें गिवन है 1.5 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मेंशन करेंगे यहाँ पे, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू 1.5। L इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1.5, 18 आ जाएगा। 18 यूनिट देखें, जो R का यूनिट होगा वही आपके पास L का यूनिट होगा। तो R का यूनिट रेडियस का यूनिट मीटर है, तो L आ गया हमारे पास, यहाँ पे लेंथ है 18 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, R हमें गिवन है 10 मीटर। इसी तरह फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, यानी कि जो पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रहा है। तो आर्क बनेगी, यानी कि L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह थीटा क्या है, 3.5 रेवोल्यूशन, यानी कि 3.5 उसने राउंड कंप्लीट किए हैं। तो जो 1 रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है कि 3.5 जो रेवोल्यूशन होगा वो 7 पाई रेडियन के इक्वल होगा, 7 पाई रेडियन। अब यहाँ से फॉर्मूला आपने सेम ऐसे ही मेंशन कर देना है। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू 10 और थीटा हमारे पास है 7 पाई। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 219.91, 219.91 यूनिट होगा मीटर। राउंड ऑफ करके आप इसको 220 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 220 मीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। 3 o'clock पे हमने वॉच के हैंड्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बताना है कितना होगा। अब यहाँ पे सर्कुलर मेजर का मतलब है हमने जो एंगल बताना है वो रेडियन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडर अगर आप करें कि ये आपके पास वॉच है, क्लॉक, 3 o'clock पे एंगल हमने देखना है कितना बन रहा है। इस तरह से ये आ गया 3 o'clock। अब डायग्राम से तो हम देख सकते हैं कि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। रेडियन में हमने बताना है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे अब सॉल्व इसको किस तरह से करेंगे, टोटल एंगल इन अ क्लॉक। अब टोटल एंगल हमने आंसर अपना रेडियन में लिखना है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एंगल को रेडियन में ही लिख रहा हूँ। एक जो सर्कल होता है उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, जो कि 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे रेडियन में लिख रहा हूँ, 2 पाई, साथ आप रेडियन मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे टोटल ये जो एक रेवोल्यूशन है, यानी कि ये टोटल क्लॉक में 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं। हम 1 आवर का एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि मेंशन करते हैं एंगल पर आवर कितना बनेगा जब आप 2 पाई को, टोटल एंगल को 12 से अगर डिवाइड कर दें। टोटल एंगल हमारे पास 2 पाई रेडियन है और टोटल आवर्स जो हैं वो क्लॉक में 12 आवर्स हैं। तो अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर का एंगल आ जाएगा। हमें यहाँ पे 3 आवर का एंगल चाहिए, तो जो 1 आवर का एंगल आ जाएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 o'clock पे एंगल आ जाएगा, यानी कि ये आ गया π/6 रेडियन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल एट, हमने फाइंड करना है एंगल 3 o'clock। 1 आवर का एंगल ये है, तो 3 आवर्स का एंगल क्या होगा, इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल, π/2 रेडियन। तो 3 o'clock पे हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, π/2 रेडियन।
इसी तरह नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, सर्कल गिवन है, एक आर्क है और उससे बनने वाला एंगल हमें गिवन है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह इसके अलावा हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है, ए पी बी, ए पी बी। अच्छा, अब यहाँ से पहले मेंशन कर देते हैं, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब डिग्री से पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। 90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 रेडियन। तो यहाँ से हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, पाई ओवर 2 रेडियन। फॉर्मूला लिखते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू 8 और थीटा हमारे पास है पाई ओवर 2, 4 पाई। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 4 पाई कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से 4 पाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 4 पाई यह आ जाएगा 12.566, राउंड ऑफ करके आप इसको 12.57 लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू 12.57। यूनिट देख लेते हैं, R का यूनिट था सेंटीमीटर, तो L का यूनिट भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस हमें गिवन है, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरह हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। थीटा है 84 डिग्री और L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। थीटा को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हम डिग्री से रेडियन में, 84 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 84 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो यहाँ से आ जाएगा 7/15 पाई, यानी कि डायरेक्ट आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 1.466 है तो मैं इसको 1.467 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके, बल्कि 1.47, आगे 0 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.47 राउंड ऑफ करके। 1.466 है तो ये आ गया 47 रेडियन। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है हमारे पास 12 और इसी तरह थीटा है 1.47, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। 12 मल्टीप्लाई 1.47, ये आ जाएगा 17.5
17.64 17.64 12 मल्टीप्लाई 1.47 17.64। आर का यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो एल का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फी अमानिल्लाह।